कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th का चैप्टर नंबर क्या होगा? तो 9 होने वाला है, जिसका नाम है उपसय संयोजक यौगिक। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्या है? तो देखिए, बोल रहा है कि सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? सेल्टर, वर्नर, पावलिंग या लेविस? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा? तो वर्नर होगा। कौन होगा? वर्नर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? ब्लीचिंग पाउडर या हाइपो K4FeCN का होल 6 या पोटास एलम? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि पोटास एलम जो है ये क्या है? एक द्विक लवण का उदाहरण होता है। इसका सूत्र पता है आपको? सबसे बड़ा सूत्र होता है, ठीक है? क्या होता है? तो K2SO4 Al2 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बाई टेंडेड लिग्नेट है? DTTA, लिथिन डायएमीन एसीटेट आयन या पीरीडीन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि PtC2H4Cl3 पर पावर माइनस में Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1, +2, +3 या +4? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा? तो +2 होगा। नेक्स्ट है कि Na3Cr CO C2O4 का होल थ्राइस में Cr के उप संयोजक यौगिक की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या 6? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कितना होगा? तो 3 होगा। नेक्स्ट है कि H2PtCl6 का IUPAC नाम है? डायहेक्साक्लोरो पैलेटेनिक एसिड या हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटेनेट या हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो या हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है। देखो, ये PT4 और PT2 में अंतर है, यही में अंतर करना है, ठीक है? बाकी दोनों नाम आपको सेम लग रहा होगा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर जो है याद रखना है, क्या होगा? तो डायहेक्सा क्लोरोप्लेटेनिक I4 एसिड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? CrH2O का होल थ्राइस +6, FeCN का होल 6 का पावर -4, FeH2O का होल 6 Cl2 या NiCO का होल 4? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CONH3 का होल 6 Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? धन आयनी जटिल यौगिक, उदासीन जटिल यौगिक, ऋण आयनी जटिल यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी लिंगेड होते हैं? लेविस अम्ल, उदासीन अम्ल, लेविस भस्म या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है TEL अर्थात डाइट्रा एथिल लेड का प्रमुख उपयोग होता है बहुलक के रूप में, ताप रोधी के रूप में या प्रतिध्वनि के रूप में या विलायक के रूप में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही प्रयोग क्या होता है? तो प्रतिध्वनि के रूप में होता है। अगला है कि पोटास एलम का जटिल विलयन होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का, उदासीन प्रवृत्ति का, क्षारीय प्रवृत्ति का या उभय धर्मी प्रवृत्ति का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या होता है? तो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट है कि पोटास एलम उदाहरण है? लवण का, द्विक लवण का, सरल लवक का, लवण का, जटिल लवण का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विक लवण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? NiCO का होल 4, NiCN का होल 4 का पावर -2, NiCl4 का पावर 2 माइनस CONH3 का होल 6 का पावर +3? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है K4FCN का होल 6 में Fe का संक्रमण संग या प्रसंकरण है? DsP2 sp3, D2sp3 या क्या होगा? D2sp3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? तो DsP3 क्या होगा? DsP3 और D2
ये मिट गया है थोड़ा सा, बाकी एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से Fe का प्रसंकरण क्या होगा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका प्रसंकरण जो है D2sp3 होगा। नेक्स्ट है कि जटिल यौगिक इतना कि कितने संभव समायव होंगे, 1, 2, 3 या 4। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कितना होगा, तो भाई साहब 2 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। इसकी मतलब ऑप्शन नंबर ए की, या ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर सी की, या ऑप्शन नंबर डी की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी जो है NiCl4 का होल पावर -2, इसका आकृति जो है चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, Cu+2, Na+2, Cu+2, Zn+2। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो भाई साहब याद रखिएगा कि सही आंसर Zn+2 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरात होता है FeSO4 × 7H2O, CaSO4 × 2H2O, CuSO4 × 5H2O, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिग्नड सक्षम होते हैं जो कम से कम 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, या इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनमें से क्या होगा, सभी होगा। नेक्स्ट है कि K4FCN का होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2, +3, -2 या -3। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 × 7H2O, FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस × SO4, FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 7H2O, FeSO4 × 5H2O। तो आपको यहाँ पर मोहर लवण का सूत्र बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो भाई साहब ए हो जाएगा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस × SO4 × 7H2O। नेक्स्ट है कि संकुलन होता है 1 प्रकार का, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, या 4 प्रकार का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अगला है K4FCN का होल 6 एक उदाहरण है आयनिक संकुलन का, सेतु संकुलन का, आणविक संतुलन का, या इनमें भिन्न, या इनसे भिन्न। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, आयनिक संकुलन का। नेक्स्ट है K3FCN का होल 6 एक है द्विक लवण, अम्लीय लवण, उपसहसंयोजक यौगिक, या साधारण लवण। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में निकिल का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, NiCN का होल 4 पावर 2, NiSO4, NiCO4, या NiCl2। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NiCO का होल 4 में निकिल का ऑक्सीकारक अंक होगा G0, 4, 2 या -4। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि 0 हो जाएगा। तो बाबू साहब एक बात याद रख रहे हो, क्या चीज़, तो बाबू यहाँ पर Ni हो, CO4 हो, या कोई भी तत्व हो, अगर इस बाहर वाले तत्व का क्या पूछता है, ऑक्सीकरण संख्या पूछता है, तो ज़्यादातर क्या आता है, 0 ही आता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी तत्व का अगर हमको ऑक्सीकारक पूछ रहा है और वो ब्रैकेट से बाहर है, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है कि CuNH3 का होल 4 SO4 में Cu का ऑक्सीकारक अभी तुरंत बता दिए। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, ठीक है। और आपको हमने जो बताया है इसमें देखो थोड़ा सा अलग आ गया, क्योंकि इनटू में SO4 है, तो इसलिए इसका जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदासीन लिगैंड का उदाहरण है साइनाइड समूह, हैलोजन समूह, नाइट्रो समूह, या जल के का अणु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि जल का अणु जो है सही उदासीन लिग्नाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि जटिल आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो क्या होता है। इनमें से चारों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आपका आंसर याद रखना है MnO4 का पावर -1 होगा। कौन कथन गलत है, NiCO4 चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय होता है, वर्गतलीय और अनुचुंबकीय, अष्टफलकीय और अनुचुंबकीय, चतुष्फलकीय या अनुचुंबकीय। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि NiCO4 यह जो है गलत है, यह चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय नहीं होता है, बाकी सब सही है। अगला CrCO का होल 6 में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं +6, 4, 3 और 0।
तो यहाँ पर आपको बता दिए कि जब इनटू में नहीं रहता है तो हमेशा क्या होता है बाबू साहब, जीरो होता है, या भाई साहब कितना होता है, जीरो होता है। अगला, समयावी संख्या 6 रखने वाले संकुलन का उदाहरण है। ये 4 में से बताना है कि किसका संकुलन 6 होगा। तो याद रखोगे कि CuNH3 का होल 6 और इनटू में Cl3 रहता है, तो इसका समयव कितना होता है। तो याद रखिएगा कि इसका समयव जो है 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। CCl4, CHCl3, CHCl या COCl2। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसका अग्निशामक के रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन टेट्रा डाई ट्राई टेट्राक्लोराइड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संकुलन बनाए रखता है। Cu+, Na+2, Fe+2, CO+। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि N2O में सोडियम का उपसह संयोजन संख्या है 6, 8, 4 या 2। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उपसह संयोजक संख्या जो है क्या इतना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4। इसमें बोल रहा है कि क्रोमियम का उपसह संयोजक संख्या बताना है। 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा या 3 होगा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका जो है कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट के प्रभावित परमाणु इतना में कॉम्प्लेक्स आयन की संख्या कितनी होगी। 27, 36 या 33 या 35। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो 36 होगा। नेक्स्ट है कि किस यौगिक के केंद्रीय धातु प्रसंकरण DsP2 है। ये और ये या ये। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NiCN का होल 4 पावर -2। नेक्स्ट है हेक्साएमाइन प्लेटिनम IV क्लोरो का सही अनुसूत्र क्या होगा। ये चारों में से आपको जो है इसका सही अनुसूत्र बताना है। तो याद रखोगे PTNH3 का होल 6 और Cl4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि Cr2 में Cr के ऑक्सीकरण की संख्या बताना है। देखो ये इनटू में है तो कुछ अलग आएगा, 1, 3, 5 या 6। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें क्रोमियम में उपसह संयोजन संख्या कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें संख्या जो है कितना होगा, तो 6 होगा। नेक्स्ट है कि उपसह संयोजन यौगिक इतना के निकेल की ऑक्सीकारक अवस्था क्या होती है, 0, 1, 2, 3 या 0, 1, 2 या -1। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तो एक्सरसाइज 9 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया, सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।